Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Said Awqat from Bidar, Karnataka, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन चैप्टर से है, यानी लेंथ ऑफ कर्व से. फाइंड द लेंथ ऑफ द कंप्लीट साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a t प्लस साइन t, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t. ये इक्वेशन जो साइक्लॉइड का है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, जैसा कि अक्सर होता है. और यहाँ पर t है पैरामीटर जिसकी लिमिट नहीं दे रखी, इसलिए हमें इस कर्व को प्लॉट करना ज़रूरी हो जाएगा. तो इस कर्व को यानी ट्रेस करना ज़रूरी हो जाएगा. तो ट्रेस के लिए अभी तो हम रफली यहाँ पर बना देंगे. ट्रेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ पर देख लीजिए. हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो ट्रेस किया हो. हालांकि वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है वो, अगर उसमें नहीं होता है तो आप डिमांड कर दीजिएगा. तो ट्रेसिंग में अगर प्रॉब्लम होगी तो हम ट्रेस करके दे देंगे. वैसे तो ये साइक्लॉइड ऐसा है कि आपको इसका जो ट्रेसिंग है मतलब रफ़ फिगर याद होना चाहिए. तो इसका रफ़ फिगर याद होना चाहिए. और इसका अगर हम लेंथ निकालना है इसकी कर्व की, आर्क की, तो फिर इसमें एक तो लिमिट पता होना चाहिए और दूसरा इसका फार्मूला पता होना चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म में. तो पहले हम इसके लिमिट के लिए इस कर्व को बना देते हैं. होल लेंथ यानी कंप्लीट साइक्लॉइड की लेंथ निकालना है. तो ये इसका बेस यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं, और ये पास होता है, ऑरिजिन से पास होता है. और इसकी टी की डिफरेंट जब वैल्यू रखेंगे तब हमें ये मिल जाएगा. ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और टी इजिकल टू अगर हम इस पॉइंट पर देखें, अगर ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो रखने पर ये ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. यानी ज़ीरो का ज़ीरो पॉइंट है, क्योंकि टी बराबर ज़ीरो रखने पर कॉस वन की वैल्यू वन हो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है. टी बराबर ज़ीरो रखने पर कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है. वन में से वन माइनस होगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो वाई की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी. इस तरीके से जब टी की वैल्यू हम या इस पॉइंट के लिए पाई रखेंगे, तो पाई रखने पर साइन पाई की वैल्यू होती है ज़ीरो. और ये ए एक्स की वैल्यू की अगर बात करें तो ए पाई हो जाएगा. और यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू रखेंगे जो इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा. वन और वन टू ए हो जाएगा. यानी ये जो वाई की वैल्यू है टू ए हो जाएगी इस पॉइंट के लिए. यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो टू ए के बराबर होती है साइक्लॉइड में, और ये डिस्टेंस ए पाई के इक्वल होती है. और ये साइक्लॉइड इस तरीके का होता है कि ऑरिजिन से पास होता है. वैसे तो इसके ये साइक्लॉइड जो है वो इनफाइनाइट एक कर्व होता है. इस जिस तरीके से एक ये साइकिल बनी, ऐसी और भी बनेगी. यहाँ पर ऐसे बनता चला गया इन्फिनिटी तक, और राइट हैंड साइड में भी इसी तरीके से बनेगा. लेकिन हमें सिर्फ इसकी ये वाली लेंथ निकालना है. और इस लेंथ को भी निकालने के लिए हम सिर्फ निकालेंगे ओ से लेके इस पॉइंट तक, यानी जहाँ पर टी की वैल्यू पाई के इक्वल है. तो इस लेंथ को निकालेंगे. उसके बाद चूँकि ये कर्व सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो जितना ये लेंथ होगी उतनी ये होगी. तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ये लेंथ पूछिए वो आ जाएगी. तो लिमिट पता हो गई, टी बराबर ज़ीरो से रखना है पाई तक, टू से मल्टीप्लाई कर देना ताकि टोटल लेंथ मिले. अब ये इक्वेशन जो है वो पैरामीट्रिक फार्म में है. पैरामीट्रिक फार्म में जब होता है, यानी एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल की फार्म में दे दी जाती है, तो उसके लिए जो लेंथ निकालने का फार्मूला है, तो वो भी उसमें जो वैल्यू जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम पहले से निकाल के रखेंगे. तो x की वैल्यू हमको गिवन है a टी साइन टी, और हमें इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो dx ओवर dt की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें. तो a इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर लिख लें. टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा. इसी तरीके से हमें ज़रूरत पड़ेगी डी वाई और डी टी की. तो वाई की वैल्यू हमको दे रखी है ए वन माइनस का कॉस टी, और हम इसका जब वाई का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए इंटू में है कांस्टेंट, इससे बाहर ले लें. वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी होता है. तो ये माइनस, और पहले से जो माइनस था ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ए साइन टी ये उसकी वैल्यू आ गई. अब हमको होल लेंथ निकालना है साइक्लॉइड की. दी whole length whole
length of the cycloid is given by, ये मिलेगी इस तरीके से, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, जैसे कि t की वैल्यू 0 से पाई यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ और ये एक ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगी। और फार्मूला हमने बताया था कि ये पैरामेट्रिक फार्म में होता है dx ओवर dt का होल ऑफ स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dt, ये बाद में लिख देंगे स्क्वायर रूट के। अब यहाँ पर इन जो दोनों वैल्यू निकाली थी dx ओवर dt की और dy ओवर dt की, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो होल लेंथ हमको मिल जाएगी। t बराबर 0 से लेके पाई तक रखना है और dx ओवर dt की वैल्यू थी a 1 प्लस का cos t, उसका हमें होल ऑफ स्क्वायर करना है, प्लस ये वैल्यू थी a sin t, उसका भी होल ऑफ स्क्वायर ओपन करना है dt। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो रही है 2 टाइम्स 0 टू पाई, होल ऑफ स्क्वायर अब ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस, तो जब इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कॉस टी का तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स कॉस टी हो जाएगा, प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा dt, इसमें लिखना है t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, अब a स्क्वायर को इन प्लस का साइन है तो इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर को यहाँ बाहर लिया तो बच रहा है, इसको लिख रहे हैं 1 प्लस का कॉस स्क्वायर टी प्लस का 2 कॉस टी प्लस a स्क्वायर बाहर लेने पर ये बचा हमारा साइन स्क्वायर टी और ब्रैकेट क्लोज कर दें dt, ये यानी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है तो 1 ये हो जाएगा। अगले पेज पर हम जा रहे हैं, 2 टाइम्स लिमिट 0 टू पाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस, हमने बोला था ऐसे कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का बन रख देंगे और प्लस 2 कॉस टी और फिर डी टी लिखना है, ये जो है 112 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 0 टू पाई ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस टी डी टी, इन दोनों में से 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 0 टू पाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर 2 को बाहर लेने पर बचेगा यहाँ पर 1 प्लस का कॉस टी बचेगा। अब इसमें कॉस की ऐसी वैल्यू रखें हाफ एंगल में कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 0 टू पाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस हाफ एंगल की कई वैल्यू होती हैं, जैसे कॉस टी की वैल्यू, कॉस टी की वैल्यू यानी कॉस हम ए की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर फार्मूला, तो कॉस ए आइडेंटिटी लिख रहे हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए बाई 2 भी होता है, और ये कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 भी होता है, और 10 की फार्म में भी होता है, लेकिन हमें अब जिसका यूज़ करना वो बता दें कि हमें इस वाले फार्मूले का यूज़ करना चाहिए ताकि 1 से 1 हमारा ये कैंसिल हो जाए। तो 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पर टी की जगह ए की जगह पर टी है तो टी बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 1, ये हमने कॉस टी की हाफ एंगल में वैल्यू रख दी है ताकि ये वाला 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाए। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 0 टू पाई 2 ए स्क्वायर, और ये हमारे पास बचा है 2 कॉस स्क्वायर टी अपान 2 डी टी, ये 2 टाइम्स हैं और इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे, और देख रहे हैं ए का भी स्क्वायर है ये भी बाहर हो जाएगा, 2a कॉस का भी स्क्वायर है हट जाएगा, ओनली कॉस टी बाई 2 बचेगा, और ये 2a इंटू में कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से इन्हें बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेट सिर्फ हमें करना पड़ेगा कॉस टी अपान 2 का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये 2 या 4a हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी बाई 2 होता है, लेकिन
कॉस का साइन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए टी का जो टी अगर सिंगल होता तो बात ख़त्म हो जाती है। अगर टी का कोफिशिएंट टी में अपान में 2 है, यानी टी का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तब कंप्लीट होगा इंटीग्रेशन। सभी लोग जानते हैं 0 to पाई लिमिट है इसकी, यानी टी की वैल्यू रखना है। ये 2 जो है डबल अपान में है, तो इस 2 का ऊपर जाके 4a में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास अभी बच रहा है साइन t/2, जिसमें लिमिट लगाना है। और लिमिट कैसे लगाई जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया 8a, यानी 4 2 जा 8a। और अपर लिमिट जहाँ पर भी हमें मिलेगा t, वहाँ पर अब टी की यहाँ पाई रखना है, फिर उसके बाद टी की जगह पर 0 रखना है। तो 8a इंटू साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो बस ये 1 बचेगा और 1 का 8a में इंटू होके 8a आंसर आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।